हेलो प्यारे दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान के 50 MCQs देखेंगे क्लास 10th के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान हमेशा सदैव धनात्मक होता है, +1। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऊर्जा का सही मात्रक जूल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निर्गत होती हैं। एक विद्युत बल्ब पर 220 विभवांतर और 100 वोल्ट लिखा है। इसमें फिलामेंट प्रतिरोधों का 484 ओम यहाँ पे मैंने हल दिया है। सूत्र होता है P = V²/R। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी, क्योंकि हर पारदर्शी पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? फोकस दूरी की 2 गुनी पर। धातु धारा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस समहोता है दोनों होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा सभी के लिए। विजातीय आवेशों के लिए किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल। यहाँ मैंने साथ ही विजातीय समझाया है। यदि किसी अवतल दर्पण फोकस दूरी F वक्र से जा रहा है तो सूत्र F = R/2 होता है। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है। बड़ा है तो बड़ा, बराबर तो बराबर, छोटा है छोटा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र R = V/I होता है। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के आवर्धन का मान 1 से छोटा व धनात्मक होता है। 20 नंबर। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बराबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के आवर्धन का मान 1 के बराबर व ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक तथा सदैव 1 से छोटा। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देखने के आंख को कहते हैं समंजन क्षमता। बेलन के आधार में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? परिनालिका। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता तो उसमें दोष होता है दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस आते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की प्रकृति पर। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग वर्ण लाल से अधिक विचलित होता है उसे वो बैगनी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। विद्युत शक्ति SI का मात्रक वाट होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन अभी बता देंगे बाद में। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा संभवतः होता है लेंस समतल या उत्तल। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण को तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अमीटर से। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेमी एवं अनंत। स्वस्थ मनुष्य के लिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 जूल होता है। ये भी नोट लीजिए। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियारी पेशियों, जिसे पच्छाम भी कहते हैं। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशित। ग्रहण करने पर वाष्प और छोड़ने पर धनावेशित। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण का बनता है। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक 2400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 3 चलाक R1 R2 R3 को शरीर का मिश्रण उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा तो RS = R1 + R2 + R3 का सूत्र है। अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 पार्श्वक्रम का मतलब समांतर क्रम से तो इनका समतुल्य प्रतिरोध RP होगा। तो
इसका होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर निर्भर होता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इसलिए उपयुक्त सभी। चलो, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर के ध्रुव की ओर। यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी, दक्षिणावर्त होगी। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को निरूपित करेगा। अगर लंबवत धार ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई के घूमने की दिशा होगी।